Hello everyone. So the question that we have over here is we are required to find out the minimum value of x square plus x upon x square plus x plus 1. So yes, we can assume मान लेते हैं कि y जो है x square plus x upon x square plus x plus 1 के इक्विवेलेंट है वेयर x इज अ रियल नंबर। तो मुझे ये y की जो है लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं y टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है will be equal to your x square plus x, that means yx square plus yx plus y जो है आपका x स्क्वायर प्लस x के इक्विवेलेंट होने वाला है। अब यहाँ से माइनस कर देंगे डायरेक्ट, yx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस yx माइनस एक्स प्लस y जो है आपका 0 के इक्विवेलेंट आने वाला है। दैट मीन्स y माइनस 1 टाइम्स आपका x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 टाइम्स x प्लस वाई जो है ये 0 के इक्विवेलेंट आने वाला है। अब यहाँ जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये चीज़ बन चुकी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। मुझे पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो चीज़ बनती है उसमें ए जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो यहाँ आपका ए जो है विच इज़ नथिंग बट वाई माइनस वन। तो y माइनस वन जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। y माइनस वन कभी अगर जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, इक्वेशन खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स अगर y माइनस वन अगर जीरो नहीं हो सकता, दैट मीन्स y जो है इट कैन नेवर टेक वन। अगर y जो है आपने वन रख दिया तो ये चीज़ जो है वो जीरो हो जाएगी और पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक मुझे ऑलरेडी चीज़ पता है। उसके बाद दूसरे कंडीशन के क्वेश्चन को यूज़ करेंगे कि x एक रियल नंबर है। x जो है रियल नंबर है, दैट मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आने वाला है। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आने वाला है। बी स्क्वायर आपका ये बी वाला टर्म ये है, दैट मीन्स y माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स a इज y माइनस वन एंड c इज y। ये जो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने वाला है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस टू है प्लस वन माइनस माइनस ऑफ 4y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4y। ये जो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। यहाँ आप इसको आगे चीज़ बढ़ाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर आपका आ जाएगा माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4y आपका हो जाएगा प्लस 2y। और आपका कांस्टेंट टर्म जो है प्लस वन है, यस प्लस वन आपका यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। दोनों तरफ अगर माइनस उस साइड लेके जाता हूँ, अगर माइनस ये वाला जो चीज़ है आप इसको अगर दूसरी तरफ लेके जाते हैं यहाँ पे तो आपकी इक्वेशन जो है वो बन के रह जाएगी 3y स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं माइनस 2y माइनस वन, लेकिन साइन जो है इट विल चेंज, इट लेस देन और इक्वल टू 0। सो अभी इसको मैं इसका मिडिल टर्म हम लोग स्प्लिट करेंगे। सम जो है मुझे माइनस टू चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो थ्री चाहिए इसको स्प्लिट करने के लिए। दैट मीन्स माइनस 3y प्लस वाई आई कैन टेक 3y स्क्वायर मैं ले लूँगा माइनस 3y प्लस वाई, जिससे प्रोडक्ट और इसका ये सेटिस्फाई हो जाए माइनस वन लेस देन और इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। दैट मीन्स आप 3y कॉमन ले वाई माइनस प्लस वन टाइम्स वाई माइनस इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ तक आप कर चुके हैं। दैट मीन्स तो आपका 3y प्लस वन इंटू वाई माइनस वन जो है, दैट मीन्स 3y प्लस वन इंटू वाई माइनस वन जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 रहने वाला। अब इसको 0 से जब आप इक्वेट करेंगे इस वाली टर्म को तो इक्वल वाले साइन के लिए, तो y आपका वैल्यू मिल जाएगा -1/3। और यहाँ से जब आप इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 1।
दैट मीन्स जब आप इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करेंगे, y से आप कोई भी यहाँ से छोटी वैल्यू लेंगे या इधर आप y से कोई भी बड़ी वैल्यू लेंगे, 1 से आपने बड़ी वैल्यू 2 अज्यूम कर ली, 3 अज्यूम कर ली, -1/3 से छोटी वैल्यू -2, -4 आपने कुछ भी अज्यूम कर ली, तो ये वाली चीज़ पे आप इसको पुट करके देखेंगे, तो ये इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मीन्स कि y जो है वो उसकी वैल्यूज़ एग्ज़िस्ट करेंगी आपकी, y की आपकी वैल्यूज़ एग्ज़िस्ट करेंगे। दिस इज़ -1/3 इंक्लूडेड, -1/3 इंक्लूडेड एंड 1 इंक्लूडेड, है ना? क्योंकि 0 भी हम लोग ले रहे हैं। तो -1/3 एंड 1 इंक्लूडेड, ये मेरी y का रेंज आ जाता है। अगर y का रेंज जो है वो -1/3 से लेकर 1 तक आता है, बट मैं ऑलरेडी आपको क्या बता चुका हूँ, यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट चीज़ है कि y जो है कभी 1 नहीं हो सकता। y ने अगर 1 की वैल्यू अज़्यूम कर ली, दैट मीन्स आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स मैं क्या करूँगा कि y विल एक्सिस्ट इन -1/3 तो इंक्लूड कर दूँगा, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करूँगा। तो 1 के लिए मैं ब्रैकेट कुछ ऐसा बनाऊँगा कि वो चीज़ इंक्लूड नहीं हो। तो यस, दिस इज़ द रेंज ऑफ y। y को आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के बराबर माना था, वेयर एक्स इज़ अ रियल नंबर। तो आपको y की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो जहाँ मिनिमम वैल्यू निकल के आती है, क्योंकि -1/3 इंक्लूडेड है, तो इस वाली रेंज में आपका -1/3 सबसे छोटी से छोटी वैल्यू निकल के आने वाली है y की। आइए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो यस, ऑप्शन बी में आपको मिल जाता है -1/3, विच इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।